प्रयागराज में अधिवक्ता को नहीं मिल रहा इंसाफ। सारे सबूत होने के बाद भी चौकी से थाने तक दर दर भटकने को है मजबूर। नहीं दर्ज हो रही है एफआईआर। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जनपद न्यायालय कचहरी के पास रहने वाले अधिवक्ता अभिनव परिहार की, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले अपने कुत्ते का बाल कटवाने के लिए इंडियन प्रेस चौराहे के पास एक डॉग केयर की शॉप पर ले गए, जहां पर वहां के डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और बाल कटवा कर आते ही कुत्ते की हालत खराब हो गई। उसका पेट फूलने लगा और उसके बाद उनके कुत्ते की मौत हो गई। अधिवक्ता अभिनव परिहार ने इस तरह के अमानवीय व्यवहार और लापरवाही के लिए इंजेक्शन लगाने वाले शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कर्नल थाने में तहरीर दी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अतुल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अतुल सिंह गुड मॉर्निंग भारत से। आज हमारे साथ खड़े हैं अधिवक्ता अनुभव परिहार। हम जानना चाहते हैं, हाल ही में इनके साथ एक घटना घटित हुई है। हम जानना चाहते हैं क्या और किस कारण से ये परेशान चल रहे हैं। मेरा नाम अनुभव परिहार, मैं एडवोकेट हूँ यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और हुआ क्या कि मेरे पेट डॉग था जिसका नाम जॉनी है, उसको हम लोग शिमला से लेके आए थे। उसके बाल काफ़ी झड़ रहे थे, इस वजह से मैं काफ़ी परेशान था, उसके बाल झड़ रहे हैं। तो मैं 10:30 बजे के आसपास डॉग केयर सेंटर पहुँचा, वहाँ पे बाल कटवाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला इसको बेहोशी इंजेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि मेरा कुत्ता थोड़ा चंचल था। तो मैंने कहा ठीक है, आप लगाओ, आपको जो उचित लगे। उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाया, थोड़ा उसको बेहोशी जैसे हुई। वो कुत्ता हम लोग बाहर टहलाने लगे, उसने उल्टी किया, थोड़ा नशे में आ गया। नशे में आने के बाद वो आए, उनकी जो स्टाफ थी, महिला थी, उन्होंने पूरा उसका बाल काटा। बाल काटने के बाद करीबन मैंने उसको एक शैम्पू प्लस एक क्रीम उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, वो मैंने लिया। और करीबन 2,500 के आसपास, नियर अबाउट 2400 समथिंग मैंने अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद करीबन ये 11:30 12 बजे की बात है। और मैं 12 बजे के आसपास से, चूँकि इंडियन प्रेस थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है तो मेरे को आने में टाइम नहीं लगा। मैं इधर उसको छोड़ के चला गया, और मतलब छोड़ा अंदर, कुत्ते को अंदर रखा, उसको बांधा मैंने। और फिर मैं कि 1 डेढ़ बजे के आसपास मैं नहा धो के निकल गया किसी काम से। शाम को करीबन 6 साढ़े 6 7 बजे आया तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फादर मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब से तुम गया हो ये कराह रहा है और रो रहा है ये। तो मैं, चूँकि मेरे साथ वो 2 साल बाकायदा मेरे साथ ही सोता रहा है, मेरे कमरे में ही रहा है, तो मैं बड़े इमोशनली अटैच था उसे। चाहे आपका पेट डॉग, चाहे किसी का भी पेट डॉग हो, इमोशनली हर एक कोई अटैच हो जाता है। तो जब मैं उसको देखा तो उसका पेट फूलने लगा, तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट की। डॉक्टर, हाँ भाई इसका पेट क्यों फूला? तो बोले गैस लग रही होगी, ऐसा करो आप इसको एसी लॉग वगैरह टेबलेट दे दो और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको एसी लॉग दिया, कोई असर नहीं हुआ, पेट उसका लगातार फूलता जा रहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया आप एक जगह, दूसरी जगह क्लिनिक है, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप चले जाइए। मैं वहाँ पे पहुँचा लेके अपने पेट डॉग को, पेट उसका लगातार फूलता जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम ये जांच करेंगे, ये करेंगे। तो मुझे उसके, चूँकि वो डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा कि वो ड्रिंक किया हुआ था। तो मैंने बोला मैं आप क्या नहीं कराऊंगा उसे। तो बोला कि नहीं आप पेमेंट करके जाएंगे, ये वो है। मैंने कहा ठीक भाई, मेरा भाई मूड सही नहीं है, मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ। उसने 1000 रुपीज़ मुझसे मांगा, मैंने 500 रुपये उसको तुरंत पेमेंट कर दिया। मैं डॉग को लेके चला आया। और उसके बाद फिर बेचारा रात को कराते 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 वो बेचारा ख़त्म हो गया। चूँकि वो मेरा पेट डॉग था, उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, तो टोटली फिट था। इस बात का मेरा पूरा प्रूफ है, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है उस बात का। और मरने के बाद मैं मंडे को बड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेट था, बड़ा परेशान था, सोया हुआ था, नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि वो भला भांति अच्छा खासा कुत्ता था। मैं उसको लेके आया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कल दोपहर को मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैं थाना कर्नलगंज गया। थाना कर्नलगंज में मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। मेरे साथ एक अधिवक्ता भी थे। उन्होंने बोला कि हम नाका चौकी इंचार्ज को फॉरवर्ड करते हैं, आप नाका चौकी इंचार्ज जाके मिल लीजिए। नाका चौकी इंचार्ज के बजाय हम पहुँचे, उन्होंने हमने पूरा बताया, सब बताया सारी चीज़ें। उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम जांच करते हैं, बताते फिर आपको, और एफआईआर का जो निर्णय होगा वो हमारे इंस्पेक्टर कर्नलगंज ही लेंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम को मैं, मेरे फादर, एक अधिवक्ता और एक और यहीं पे पुलिस डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हम लोग साथ में गए। काफ़ी हमारा डिस्कशन भी हुआ। उन्होंने बोला किस धारा में कर रहे हैं, किस धारा में कर रहे, तो उनको धारा मुझे नहीं पता, मैंने रात को सर्च किया। एक 489 सेक्शन है, एक मिनट रुकिए मैं आपको, 489 सेक्शन है IPC में। हाँ 489 पापा, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता रहा, बस एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए, मैं भी आपको, एक मिनट बाबा, ये 428 है। फायर अंडर सेक्शन 11 ऑफ PC एक्ट एंड ऑल्सो इन सेक्शन 428 इंडियन पेनल कोड IPC में ये धारा है। इसके ज़रिए वो चाहे तो FIR कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर मैं मतलब नहीं कि, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप 2 बजे के बाद आइए, आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी।
जब हम दोपहर के 2 बजे बाद पहुँचे तो उन्होंने बोला भैया कोई साहब तो छुट्टी पे चले गए हैं और उन्होंने तो कुछ हमको ऐसा आदेश दिया नहीं है। हम लोग थोड़ी देर बाद फिर पहुँचे, जब मैंने कुछ उच्च अधिकारियों को, डीसीपी सिटी हैं मिस्टर भूकर जी, उनके पीआरओ हैं यादव सर, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप चले जाओ। मैंने फ़ोन करके बोल दिया आप जाइए और वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी सीसीटीवी फुटेज में जो डॉट के सेंटर साहब निकले नॉर्मल है, कुत्ता है, ये है वो है, हम कैसे मान लें, आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया। मेरा सिंपल से एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई आपराधिक घटना हो, यदि हो जाती है, कोई पर्सन मारा जाता है, उसकी बॉडी डिस्पोज कर दी जाती है, पोस्टमार्टम उसका नहीं हुआ, तो क्या पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी, उसकी तहकीकात नहीं करेगी? क्या पुलिस को सारी अथॉरिटी है कि वो बताएगी क्या सही क्या गलत है? न्यायालय तो फिर ऐसी ही बैठी हुई है। उन्होंने मेरी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की। बड़ा हॉट टॉक हुआ हमारे बीच में कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए। हम तो एफआईआर के लिए गए थे। ये तो कोर्ट का निर्णय है ना कि आप पुलिस इसमें बताएगी क्या करना क्या नहीं करना। जबकि मज़ेदार चीज़ ये, मेरे फादर खुद पुलिस से रिटायर्ड, मेरे फादर इन लॉ, मेरा साला, मेरे XYZ सारे ही पुलिस में हैं। उसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। मतलब एक एफआईआर लिखने में पुलिस को सोचना पड़ रहा है एक नॉर्मल सी चीज़ के लिए। अब बदतमीजी अलग कर रहे हैं कि हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो ये कहाँ का नया है? बीजेपी गवर्नमेंट में क्या यही सब चीज़ देखने को बचा है? हम लोग बीजेपी को हमेशा वोट देते रहे हैं और मुकदमा हमारा उन्होंने पंजीकृत भी नहीं किया। ये तो न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय उसको देखेगी, ट्रायल चलेगा उसका। हमारे पास जो प्रूफ है, हमारे सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, हमारे पूरा रिकॉर्डेड है उस चीज़ को। और ये एफआईआर उन्होंने लॉन्च नहीं की, बार बार टरका रहे हैं। अब उसमें उन्होंने क्या कहना कि हम CTO को भेजेंगे, चीफ वेटरनरी ऑफिसर को, इसमें कोई वो बताएगा कि इसमें गलत क्या क्या सही है। अब यदि किसी डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया या हैवी डोज लगा दिया, वो डॉक्टर अपनी वो लेगा उस चीज़ को, वो करेगा इस चीज़ को कि हाँ मैंने कितना लगाया क्या लगाया। और जो इंजेक्शन भी उन्होंने लगाया है, ये आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे, बाकायदा इसके टीम बैठती कि आपको कितना डोज देना है, कितने चीज़ के लिए देना है। आपने ऐसे ही लगा दिया मेरे बिना मेरे अनुमति के, लिखित अनुमति के। आपने मुझसे लिखित अनुमति